अमरीका गैर कानूनी तारकीन वतन को बर्दाश्त नहीं करेगा। गैर कानूनी दाखिल होने वाला मुजरिम कहलाएगा। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलीन लेविट की पहली प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं जनूबी सरहद पर हंगामी हालत का मकसद गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना है। ट्रंप इमिग्रेशन में तब्दीलियों के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग रूम में तब्दीलियां ला रहे हैं। ट्रंप ने महंगाई से निपटने के लिए इकदाम किए हैं। विफाकी अदारे के फंड्स रोकने का इकदाम आर्जी है। न्यूजीलैंड का इसराइलियों के खिलाफ बड़ा कदम, वीज़ा के लिए फौजी खिदमात की तफसीलात लाजमी करार। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहरियों को सयाहती वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त ये बताना होगा कि आया इन्होंने फौज में खिदमात अंजाम दी हैं, जैसा कि ज़्यादातर इसराइली करते हैं, या वो अब भी बतौर रिजर्व फाल है। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि हम तनाज़ा से मुतासरा अफराद की दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग को तरजीह देंगे, ताहम तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को वीज़ा जारी करने के लिए मुतलका इमिग्रेशन ज़रूरियात को पूरा करना होगा। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कोई शिकायत है तो हमसे करे, कहीं और जाकर चुगली न करे। बिलावल भुट्टो की कराची के ताजिरों से अपील। सूबा सिंध की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। हम दूध के धुले नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। किसी को वजीर आला से मसला है तो मुझसे बात करे। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? कराची जैसे चलता था वो तारीख है। अब यहाँ बत्ता नहीं मांगा चाहता। अब आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा हमसे मशवरे के बगैर इस्लामाबाद में फ़ैसले किए जाते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ठटाई से कहते हैं हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। अब मुझे सिंधिया कोई एक शहर बता दें जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। ओपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ा पीका एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। ओपोजिशन रहनुमाओं का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट की मंजूरी पर सेनेट गैलरी से वॉकआउट। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पीका एक्ट तरमीम डिजिटल नेशन बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए तो दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। पीका एक तरमीमी बिल नामंजूर। सहाफ़ी सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। PFUJ, CPNE, PBA, एमंड, पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल और दीगर सहाफ़ी तंजीमों की शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट कहते हैं पहले भी एहतजाज हुआ था, आइंदा भी होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने कहा पीका एक्ट तरमीमी बिल सच को दुबाने के मुतरादिफ है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का पीका एक्ट तरमीमी बिल चैलेंज करने का ऐलान। कहा आज़ादी सहाफ़त पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी तशरीफ़ लाई है। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया कि अपोजिशन के दोस्त आ जाएं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। वो हमारे पास सेव्ड भी है। तो हम तो तवक्को यही रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि
ये आगे मामला चल सकता है। पीटीआई के न आने पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। तवक्को थी मुज़ाकरात से ही कोई रास्ता निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी बरकरार ख़त्म नहीं कर रहे। अपोजिशन रहनुमाओं का 45 मिनट इंतजार किया मगर वो नहीं आए। अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए स्पीकर से राब्ते करेगी। हमारी हर मुमकिन कोशिश है मुज़ाकरात आगे बढ़े। राना सनाउल्लाह ने कहा, साहिबजादा हामिद रजा के घर या मदरसे पर किसी किस्म का कोई छापा नहीं पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के मुनाफी करार दे दिया। आज उन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है जिसका आगाज़ उनकी तरफ से हुआ था। तो एनी हाउ चूँकि वो तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमने किसी चीज़ को जवाज़ नहीं बनाया। हमने अपने बड़े सबाओं के साथ, सलीके के साथ, जो डेकोरम होता है मुज़ाकरात का, जो एक जमहूरी स्पिरिट होती है मुज़ाकरात की, जो एक गिव एंड टेक का रवैया होता है, उसके तहत आगे बढ़ते रहे। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक बरकरार रहेगी। इस दौरान पीटीआई ने स्पीकर से रब्ता किया तो मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करके स्पीकर और हुकूमत की तौहीन की। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, हम फराख दिली से बैठे लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सरबराह JUI को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शिरकत की दावत। हमने आइन और कानून के मुताबिक असीरान की रिहाई की बात की। 9 मई और 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। मुसल्लत की गई हुकूमत अलहदगी में भी बानी पीटीआई से मुलाकात न करा सकी। ऐसे हालात में मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, इकट्ठे खड़े होने का आईनी हक भी छीन लिया गया। सहाफ़ियों को भी मुजरिम बना दिया गया। इस वक्त मिलकर सोचना है कि कैसे आइन को बचाना है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, पीटीआई और JUI के दरमियान 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है। तहरीक इंसाफ से मिलकर चलने का फैसला मुशावरत से होगा। हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। अमरीका के साथ ताल्लुकात की नई राहें खुलने लगी। ट्रंप ख़ानदान के बिजनेस पार्टनर जेंट्री की सरबराही में अमरीकी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। जेंट्री वेज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान एक हैरत अंगेज मुल्क है। यहाँ का माहौल अमरीकी सदर ट्रंप के लिए साजगार रहेगा। दूसरी जानिब पीटीआई को एक और बड़ा झटका। ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक ट्वीट डिलीट कर दिए। कहा था, ट्रंप कार्ड की पाकिस्तान के लिए मस्बत हवाएं चलेंगी। पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रंप टीम के हालिया दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी मुआहिदे समेत अच्छी खबरें हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, SIFC को पूरी कौम सराहती है। जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। दौलत मुश्तरका बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवान पर पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। वज़ीर आज़म ने कौमी यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ भी लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने का हुक्म। फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए अहम सहूलत है। हम कारकर्दगी और मयार बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब कहा, वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन में महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। हवालगी के बाद हुकूमत सिंध इस पर दोबारा गौर करेगी। क्योंकि मैं जब लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी गया हूं, मुझे बुलाया वहाँ हमारे अब्दुर्रहमान साहब जो न्यू टीवी के ऑनर हैं, और उनकी यूनिवर्सिटी को जब मैंने विज़िट किया तो असातिज़ा और तलबा और तालिबात और तालीमी मेयार को देखकर अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की छोटी सी छोटी यूनिवर्सिटी में भी आला तालीम के साथ आला मेयार भी रखा गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के मोतरफ। कामरान टेसोरी ने कहा, लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उस्ताद, तलबा, तालिबात और तालीमी मयार को देखकर खुशी हुई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में आला तालीम के साथ आला मयार भी रखा गया है। मजीद 5 फितनाल खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कला अब्दुल्ला में खवारिजियों की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 खवारिजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। उधर बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 खवारिज हलाक, 9 जख्मी हुए। वजारत मजहबी अमूर ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया। लॉन्ग हज पैकेज की कीमत 10,75,000 मुकर्रर। शॉर्ट हज पैकेज 11.5 लाख रुपए का होगा। तर्जुमान मजहबी अमूर ने कहा, आज़मीन लॉन्ग हज को तीसरी किस्त 4,75,000 रुपये अदा करना होगी। मुख्तसर हज की तीसरी किस्त 5.5 लाख रुपए होगी। हज वाजिबात की तीसरी किस्त यकमता 10 फरवरी वसूल की जाएगी। बलोचिस्तान के शुमाल बलाई अफगान सरहदी इलाकों में रात गए बारिश का नया सिलसिला शुरू। सर्दी की नई लहर की पेशगोई। बलाई इलाकों के लोग सैलाबी रेलों से निकले, तवाब बर्फबारी में फंस गए। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। PDMA के मुताबिक शदीद सर्दी की नई लहर अगले 3 दिन तक बरकरार रह सकती है। बर्फबारी के बायस बलाई इलाकों को शहरी इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस मुस्ताफी। कहा, ICC का CEO होना एक एजाज की बात थी। ICC बोर्ड्स ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश शुरू कर दी।